नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मुस्लिम भाइयों ने हिंदुओं के कार्यक्रम के लिए किया ऐसा काम कि पूरा देश कर रहा है सलाम। जहां एक तरफ नफरत की राजनीति अपने चरम पर है, वोट बैंक को पाने के लिए और राजनीति चमकाने के लिए हिंदुओं और मुस्लिम के बीच की खाई को और भी ज्यादा गहरा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वहां ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जो लोग इस देश की असल पहचान को कायम करने का काम करते हैं, उम्मीद का दिया जलाने का काम करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो कि सोशल मीडिया पर सबका दिल जीत रही है। क्या है वो खबर, ध्यान से सुनेगा। खबर देखिए न्यूज़ 24 की। इसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र हिंदुओं के कार्यक्रम के लिए मुस्लिम परिवार ने 60 एकड़ जमीन पर खड़ी फसल काट दी मतलब नष्ट कर दी। इतना ही नहीं, मुस्लिम परिवार ने जमीन को 5 दिनों के लिए फ्री में भी दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि 60 एकड़ जमीन पर खड़ी फसल को नष्ट कर दिया है मुस्लिम परिवार ने, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आप देख सकते हैं कि 5 दिनों के लिए जमीन को मुफ्त में दिया गया है। 60 एकड़ जमीन को मुफ्त में दिया गया है, कोई किराया नहीं लिया गया है। अब क्यों ऐसा किया है मुस्लिम भाइयों ने, वो भी आपको बताते हैं। इस खबर को देखकर अंधभक्तों को मिर्ची तो लगेगी ही, क्योंकि दिन रात जैसी नफरत परोसी जा रही है। उस बीच अगर ऐसी खबरें सामने आ जाएं तो हजम करना थोड़ा मुश्किल है। खबर क्या है सुनिएगा। नवभारत टाइम्स की इसमें लिखा हुआ है कि शिव पुराण कथा के लिए मुस्लिम परिवार ने जोत दी। कितनी? 60 एकड़ की खड़ी फसल महाराष्ट्र में देखने को मिली मिसाल। तो महाराष्ट्र ने एक मिसाल कायम की है। मुस्लिम परिवार ने 60 एकड़ जमीन पर खड़ी फसल को जोत दिया है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के कार्यक्रम का आयोजन ठीक ढंग से हो सके। इसलिए शिव पुराण कथा कार्यक्रम यानी कि धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन ठीक ढंग से हो सके, इसलिए इस जमीन को मुफ्त में दिया गया है। आप देख सकते हैं, ये वो खबर है जो कि भारत की असल पहचान को कायम करने का काम करती है। अब आगे मामला क्या है सुनिएगा। खबर में अंदर लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र के परभणी में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की पहल देखने को मिली है। यहाँ 5 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम मनाने के लिए मुस्लिम परिवार ने अपनी 60 एकड़ जमीन खाली कर दी। मुसलमानों ने जमीन पर उगी अपनी सारी फसलों को नष्ट कर दिया ताकि स्थानीय हिंदू समुदाय के लोगों को जगह मिल सके। मुस्लिम परिवार की ये पहल बहुत बड़ी बात मानी जा रही है, क्योंकि इस इलाके का इतिहास सांप्रदायिक संघर्ष का रहा है। यानी कि यहाँ पर सांप्रदायिक विवाद होता है, हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई झगड़ा की खबरें सामने आती हैं। लेकिन उस बीच आप देख सकते हैं कि एक परिवार ने कितना बड़ा कमाल कर दिखाया है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि शिवसेना सांसद संजय जाधव ने इलाके में शिव पुराण कथा करना चाह रहे थे। वो सड़क कनेक्टिविटी के साथ ही ऐसी जगह तलाश कर रहे थे जहां लोग आसानी से पहुंचकर कथा आयोजन में हिस्सा ले सकें। जब सैयद परिवार ने इस तलाश के बारे में सुना तो उन्होंने न केवल अपनी जमीन जो है उसकी मुफ्त पेशकश की, बल्कि जगह बनाने के लिए 19 एकड़ अरहर और हरे चने की फसल भी साफ कर दी। तो अरहर और चने की फसल थी, उसको साफ कर दिया और जो जमीन है उसको मुफ्त में पेश किया। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी खबर है कि मुस्लिम परिवार ने हिंदू कार्यक्रम के आयोजन के लिए, धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए, शिव पुराण के आयोजन के लिए अपनी फसल को काट कर रख दिया है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसके बाद जो शिव पुराण है वो शुरू हो चुकी है। लिखा है कि शिव पुराण कथा शुक्रवार को शुरू हुई। 25 वर्षीय सैयद शोएब ने कहा कि वह अपने परिवार के इस योगदान को विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच की खाई को निस्वार्थ रूप से पाटने के प्रयास के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो जो सैयद परिवार है वो ये अच्छे से समझता है कि इस समय मौजूदा हालातों में सबसे ज़रूरी है कि जो हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा की जा रही है उसे पाटा जाए। और उसको पाटने के लिए कितना बड़ा कदम उठाया है इस परिवार ने, आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि सिर्फ मुस्लिम परिवार ही मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। खबर में ये भी लिखा हुआ है कि हिंदू परिवार भी आगे आ रहे हैं।
जहां एक तरफ सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही इलाके में, वहीं कुछ ऐसे परिवार मौजूद हैं जो एक दूसरे की लगातार मदद कर रहे हैं। आगे सुनिएगा, इसमें लिखा है खबर में कि तबलीगी जमात के लिए हिंदुओं ने दी थी जमीन। शोएब के मामा सैयद अब्दुल कादर ने कहा, जो कि वो परिवार है जिसने ये जमीन दी है, उनके मामा का कहना है कि अभी पिछले महीने ही मुसलमानों और हमारे कुछ हिंदू भाइयों ने 3 दिवसीय तबलीगी जमात इंतजमा का जो आयोजित करने वाला कार्यक्रम था, उसके लिए खेत खोल दिए थे। इसमें लगभग 3 लाख लोगों ने भाग लिया था। अब जब हमारे हिंदू भाई अपने धार्मिक कार्यक्रम के लिए जमीन तलाश कर रहे हैं, हमने उन्हें मुफ्त जमीन मुहैया कराई है। तो तबलीगी जमात के कार्यक्रम के लिए हिंदू भाई जो हैं वो अपने खेत खोल देते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मुस्लिम परिवार अपने खेत पर खड़ी फसल को काट देता है। ये हाल है उस देश का जहां पर लगातार कैसी खबरें सामने आती हैं, आप जानते हैं। खबरों का पूरा अंबार है, हम भी आपको दिखाते हैं कि कैसे नफरत परोसी जाती है, एक और दिखा भी देते हैं। जी न्यूज़ की खबर देखिएगा, आपको याद ही होगा कि कैसे गरबा पंडाल में क्या कुछ हुआ था। देख लीजिए, मध्य प्रदेश की खबर है, इसमें लिखा भी हुआ है कि उज्जैन के गरबा पंडाल में जमकर हंगामा, 3 मुस्लिम युवकों को पकड़कर पीटा। तो जहां एक तरफ अगर मुस्लिम युवक गरबा पंडाल में जा तक रहे थे, अगर गरबा पंडाल के आयोजन में भी शामिल थे, तो उनको बाहर किया जा रहा था। बाकायदा बैनर पोस्टर लगाए जा रहे थे कि इन मुस्लिमों का जो प्रवेश है वो निषेध है। ये मध्य प्रदेश भी भारत में है, महाराष्ट्र भी भारत में है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों की कितनी उलट तस्वीरें हैं। एक जगह नफरत फैलाई जा रही है, वहीं दूसरी जगह आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोहब्बत बांटी जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि ये जो हिंदू मुस्लिम के बीच की दीवार है, इससे फायदा किसको मिलता है? इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे फायदा ना हमारा है ना आपका है, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का फायदा है जो वोट बैंक के लिए राजनीति करते हैं। और इस राजनीति के चक्कर में देश का कैसे बंटाधार होता जा रहा है, आप आए दिन खबरें देखते रहते हैं। इस खबर में ना मिर्च है, ना मसाला है, ना नफरत है, ना तहलका है। आप देख सकते हैं ना ये प्राइम टाइम का हिस्सा है, ना इस खबर को चलाया गया है, ना आगे बढ़ाया गया है, ना देश की मिसाल के तौर पर पेश किया गया है। नफरती खबरों को ये तुरंत चलाते हैं, तुरंत कैसे प्राइम टाइम में बहस होने लगती है, आप जानते हैं। अगर शिवलिंग और फव्वारे पर बहस हो तो पूरी विंडोज कट जाती हैं, कई लोग बैठ जाते हैं, विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं, लेकिन इस खबर पर किसी को कोई बात नहीं करनी, ना ही इस खबर को चलाना है, ना ही दिखाना है, क्योंकि इससे मोहब्बत बढ़ती है। और मोहब्बत से कितनी तकलीफ है और किसको तकलीफ है, आप अच्छे से समझते हैं। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चले कि असल भारत की असल तस्वीर क्या है। जो भी आपकी राय है हमें बताएं। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।